हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साइट में। आज का टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य, जो कि स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत आता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बस करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली। बताइए उत्तर भारत का नृत्य। इसका सही जवाब है कथक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित है? बताइए। यह जो शास्त्रीय नृत्य की सीरीज है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। स्टैटिक्स जीके का हर टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, मोहिनी अट्टम किस राष्ट्र से जन्मा लोक नृत्य है? बताइए। ऑप्शन केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। बताइए मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा केरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन पढ़ेंगे। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सुमेलित है? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कौन किससे सही मैच कर रहा है। पढ़ते हैं। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल, कथक तमिलनाडु। बताइए क्या सही होगा? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का तो है नहीं है, भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है। ये गलत हो गया ऑप्शन। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का ना होकर आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब होगा कथकली केरल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। 7, 9, 6, 5। बताइए कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? इसका सही जवाब है 9। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसकी 9 शास्त्रीय नृत्यों की पुष्टि की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, कौन सुमेलित नहीं है? चलिए 3 तो ऐसे होंगे कि जिनका सही मैच हो रहा होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका मैच नहीं हो रहा होगा, वही हमको ढूंढना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, बिल्कुल सही। कथकली कर्नाटक, अभी इसको बाद में देखते हैं। ओडिसी ओडिशा, ये तो बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। तो गलत क्या होगा? गलत होगा ऑप्शन नंबर 2, कथकली कर्नाटक। ये बिल्कुल गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, सत्रिय कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? चलिए अभी पेपर में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। तमिलनाडु, मध्य भारत, असम, केरल। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है असम। असम का ये सत्रिय नाम से, कहीं सत्या या सत्रिय नाम से ही मिलता है ये शास्त्रीय नृत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छऊ कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। पूर्वी भारत, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश।
बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा पूर्वी भारत में छऊ शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है या वहाँ से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, मुखौटा नृत्य शैली का संबंध किससे है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन पढ़ेंगे, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिशा ना होकर ओडिसी होगा क्योंकि नृत्य की बात हो रही है, और मणिपुरी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। मुखौटा नृत्य, इसमें ये होता होगा मुखौटा लगा के नृत्य करते होंगे। इसका सही जवाब है कथकली। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे, कथक, ओडिशा, गरबा, मणिपुरी। बताइए कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो 3 तो शास्त्रीय नृत्य होंगे, एक नहीं होगा, ये हमको ढूंढ के बताना है ऑप्शन में। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब गरबा। गरबा शास्त्रीय नृत्य ना होकर एक लोक नृत्य है जिसको फोक डांस के रूप में कहते हैं। ये बाकी शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा पहचान दी गई है या बताया गया है। जो लोक नृत्य होते हैं जो कि छोटे छोटे क्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में होते हैं, वो लोक नृत्य होते हैं जिसमें गरबा है ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, कौन एक एकल नृत्य नहीं है? बताइए एकल नृत्य नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिशा ना होकर ओडिसी होगा क्योंकि नृत्य की बात हो रही है। चलिए इसका सही जवाब होगा कथक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन नृत्य शैली है? बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ओडिशा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, इसका सही जवाब होगा भरतनाट्यम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य के रूप में किसकी पहचान है? तो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है और मणिपुरी को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है। तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। भांगड़ा और गिद्दा ये दोनों लोक नृत्य में आते हैं, ये तो ऑप्शन हट गए, पर ये 2 शास्त्रीय नृत्य के रूप में आते हैं। तो इसका क्या होगा सही जवाब? दोनों ही हो सकते हैं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब छऊ और मणिपुरी दोनों ही होगा फिर तो इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। पर ये आंसर ये समझे कि छऊ भी न शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? चलिए बताइए। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी भी है, कथक भी है, तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तरी पूर्वी भारत से है? बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा मणिपुरी, जो कि उत्तर पूर्वी शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न क्या है, अभी तक तो शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही थी। अब जो शास्त्रीय नृत्य के जो नृत्य करने वाले हैं
उनके बारे में बात हो रही है, जो उनके कलाकार हैं उनके बारे में बात होगी। सितारा देवी का संबंध किससे है बताइए? महान कलाकारों में है ये। ऑप्शन पढ़ेंगे, मणिपुरी, कथक, गरबा या हिंदुस्तानी गायन से। चलिए, सितारा देवी, इसका सही जवाब होगा कथक से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये काफ़ी फेमस हैं ये अपने नृत्य से संबंध के चक्कर में। चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन पढ़ेंगे, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कथक। बताइए क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा भरतनाट्यम। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे, कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। चलिए, क्या होगा इसका सही जवाब? बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज का सही संबंध है कथक से। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किसे कथक साम्राज्ञी कहकर संबोधित किया? बताइए। एक संज्ञा दी गई थी, अब ये बताना है किसको यह संज्ञा मिली। ऑप्शन पढ़ेंगे, सितारा देवी, मालविका सरकार, भारती गुप्ता, शोभना नारायण। बताइए किसको यह संज्ञा मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा? इसका सही जवाब सितारा देवी। इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को एक लाइक तो दे दिया करें, और जिससे हौसला अफजाई होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।